आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं जिनसे आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, मगर ऐप्स मोबाइल में डाउनलोड कर लेने के बाद 2-1 दिन फ़ोटो बनाकर आप छोड़ देते हैं और वो ऐप आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है, जिससे आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा, मोबाइल की बैटरी कंज्यूम करता रहता है और आपके मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज भी वो फुल करता रहता है। लेकिन अगर यही काम मोबाइल से ऑनलाइन वेबसाइट पर होने लगे तो कितना अच्छा होगा कि जब फ़ोटो एडिटिंग की ज़रूरत हो तो उस वेबसाइट को ओपन कीजिए, फ़ोटो एडिटिंग कीजिए और वेबसाइट से बाहर आ जाइए। बाद में बिला ज़रूरत मोबाइल की न बैटरी जाएगी, न डेटा खर्च होगा और न ही इंटरनल स्टोरेज फुल होगा। आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप जिस तरह ऐप्स में फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, इफ़ेक्ट वगैरह डालते हैं, ऐसे ही आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाला एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यह होम स्क्रीन पर गूगल का ये सर्च बार होगा, आपको इस पर टच करना है और उसके बाद इसके सर्च बार पे टच करके आपको लिखना है PIXLR, पिक्सलर लिखना है और उसके बाद उसे सर्च कर देना। करते ही आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ सबसे ऊपर यही वेबसाइट नज़र आएगी, आपको इस पर टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद सबसे ऊपर ये देख लें स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट है, आपको इस पर टच करना है। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद ये देख लें कैमरा है और यहाँ फ़ोटो है। आप अगर कैमरे से अभी की तस्वीर लेकर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी तस्वीर ले सकते हैं और अगर गैलरी से तस्वीर लेना हो तो आपको इस पर टच करना है। तो चलिए मैं एक गैलरी से फ़ोटो ले लेता हूँ और उसे एडिट करके आपको दिखाता हूँ। अब आपको फाइल पे टच कर देना है और उसके बाद आपको वो तस्वीर ले लेनी है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट पे टच कर दें। यहाँ आने के बाद जब आप नीचे देखेंगे तो ये देखें इतने सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके आप सबको चेक कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले इफ़ेक्ट पे टच करके देख लेता हूँ। ये देखें, ये अभी तो इतना सा नज़र आ रहा है, मगर जब एक पे टच करेंगे तो उसमें भी कई सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे मैं इस पे टच करता हूँ और ये देखें यहाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो इनमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर दीजिए और अगर इनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं आया है तो आप यहाँ से पीछे आ जाइए और उसके बाद इनमें से जो भी आपको बेहतर लगे उसे आप ले लीजिए। मैं इसे ले लेता हूँ और इस तरह मैं कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ आना है और यहाँ से पीछे आ जाना है और फिर आपको इधर आना है और यहाँ देख लें ब्लर वगैरह करना हो तो यहाँ से ये भी आप कर सकते हैं। इस पर टच करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर आएंगे, देख लें बहुत सारे हैं, आप एक एक करके सबको चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ से पीछे आना है और उसके बाद यहाँ से ओके करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो इफ़ेक्ट है इसे अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये देखिए हो चुका है। अब आइए फ़िल्टर पे टच करते हैं। फ़िल्टर पे टच करने के बाद देखें इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप ले लीजिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए और इस पर टच कीजिए, देखिए ऐसा हो जाएगा। फिर इसे कम करना हो तो कम करके देख लें, बड़ा करके देखना हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। एक एक करके इनमें से आप जिन्हें भी चेक करना चाहें चेक कर लें। फिर उसके बाद अगर इनमें से कोई आपको पसंद नहीं आए तो आपको पीछे आ जाना है और अब आप एडजस्ट पे टच करें और यहाँ पे भी देख लें कितने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद आपको पीछे आ जाना है, फिर पेंट है आप इसे भी देख सकते हैं और उसके बाद एक एक करके इसी तरह आप सबको देख सकते हैं। आपको अगर इसको छोटा करना हो तो आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, क्रॉप करना हो, रोटेट करना हो, तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपको इसे सेव करना हो तो यहाँ देख लें सेव का ऑप्शन है, आप सेव करेंगे आपकी तस्वीर सेव हो जाएगी। तो एक एक करके मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद ही एक एक करके चेक कर लीजिएगा। इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हमें लगता है कई सारे ऐप्स भी ऐसे हैं जिसमें इतने सारे फीचर्स नहीं होते। और अगर आपको इस वेबसाइट पे बार बार फ़ोटो एडिटिंग करनी है और आप चाहते हैं इसको सेव करके रख लिया जाए तो आप इस वेबसाइट को जिस तरह ऐप आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर नज़र आता है ये ऐप भी नज़र आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 डॉट पे टच करना है और उसके बाद यहाँ देख लें ऐड टू होम स्क्रीन है, आप इस पर टच कर दीजिए और उसके बाद यहाँ ऐड लिखा हुआ है, आपको ऐड पे टच कर देना है। अब आप बाहर आ जाएं और बाहर आकर ये देखें
वही वेबसाइट यहाँ पर ऐप की तरह है। जब मैं इस पर टच करूँगा तो आ जाऊँगा यहाँ पे और उसके बाद इस पर टच करके मैं फिर यहीं पे आ जाऊँगा। तो इस तरह आप इस वेबसाइट से बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर एडिटिंग कर सकते हैं। और आपके मोबाइल में ये जो वेबसाइट है अगरचे यहाँ पर है लेकिन बैकग्राउंड में ये वर्क नहीं करेगा, जिससे आपकी बैटरी, आपके मोबाइल का डेटा और आपका स्टोरेज सेफ रहेगा, फुल नहीं होगा और नहीं ख़त्म होगा। तो इस तरह आप इस वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। तो अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कोई बात पूछनी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।